हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आप सभी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव करवाया था। क्योंकि अभी हिंदी में 2 दिन समय शेष है, मंडे को आपका हिंदी का एग्जाम होगा। उससे पहले हम क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द चुनना है। तो पर के अधीन मतलब दूसरों के अधीन, तो उसे एक शब्द में कहते हैं पराधीन। क्या कहते हैं? पराधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कुआं खोद रहे हैं, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। छ बोले तो क ख ग घ का कंठ होता है, तो क के बाद आता है च। तो च के जितने भी, च के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं, च छ ज झ, तो उसका होता है तालु। क्या होता है? तालु। तो यहाँ हो जाएगा इसका तालु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। महाजौसवी का संधि विच्छेद। महाजौसवी का संधि विच्छेद कर रहा है, तो महाजौसवी है, तो महाजौसवी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ओजस्वी। महाजोड़ ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, 4 का ऑप्शन नंबर है। 4 का ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द हमको चुनना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द शब्द कौन है इसमें से? तो देहिक। देहिक क्या है? शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध शब्द देहिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गिरोह। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द जो है, गिरोह शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? गिरोह शब्द। तो ऑप्शन नंबर है द्रव्यवाचक, दूसरा भाववाचक। तो गिरोह मतलब होता है समूह, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, समूहवाचक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, नारी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग। तो नारी शब्द क्या है? नारी शब्द स्त्रीलिंग है। नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर में लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर में लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी घर से लौटा हुआ लड़का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपादान कारक। आपादान कारक हो जाएगा। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो तो वर्तमान काल। वर्तमान, वह देखता है मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। विमुख शब्द में उपसर्ग कौन है? विमुख शब्द में उपसर्ग, तो विमुख शब्द में उपसर्ग, विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है? विमुख शब्द में उपसर्ग है आपका बी। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ बदल देता है। ठीक, उसी को उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी बहुत सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सुशील थी। पांचों एकदम सुशील। लोग उसका उदाहरण देते थे कि सेन साहब की लड़कियों को देखो, वो कितनी सुशील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक विशाल है संस्कृत और संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर है संस्कृत भाषा और साहित्य। ये आप पढ़े होंगे फ्रेडरिक मैक्समुलर का, पढ़े होंगे तब। उसमें पढ़ भारत से हम क्या सीखे। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। मनुष्य की असंजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून बढ़कर यह याद दिलाता है कि तुम वही नख दंतावलंबी जीव हो जो एक साथ पशु के समान सोते थे, चरते थे। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई थी? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी गई। कौन लिपि में? देवनागरी लिपि में। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह जो है अमरकांत, किसकी रचना है? अमरकांत, जो लिखे हैं बहादुर। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार का वो दिन था जब लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए थे और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक। ऑप्शन नंबर बी, 1949 से 1953 तक।
क्वेश्चन नंबर 19, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा का जो लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, उससे ली गई। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो नेपाल में एक बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम था हरिलाल। क्या था? हरिहर लाल। हरिहर लाल। क्या था? हरिहर लाल। ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर हैं जो कहाँ के हैं? तो गुजरात के। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के हैं? गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है जिसमें हम सीता के बारे में पढ़ते हैं। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता जो थी घर छोड़कर चली गई क्योंकि उनके बहू बेटों से वो बहुत तंग आ गई थी। तो वो अगले दिन क्या की? घर छोड़कर चली गई। पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापत्ती जो बेहोश पड़ी थी तेज बुखार के कारण, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस था पापत्ती को। मंगू कब से पागल है? मंगू मंगू जन्म से पागल है। मंगू जो थी जन्म से क्या थी? पागल थी। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर से। डॉक्टर से ऑर्डर प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर जो थी गुहाल में, कहाँ गई थी? गुहाल में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? नारायण की पत्नी भवरी ने कहा था। नारायण की पत्नी भवरी ने कहा था सीता की कहानी में होगा धरती कब तक घूमेगी उसमें। बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापत्ती को लेकर मदुरई जाने कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने। पहले वो गांव में इलाज कराया तो वहाँ ठीक नहीं, तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? वहाँ के डॉक्टर ने ये सलाह दिया बल्ली अम्माल को कि ये जो अपनी बेटी को कहाँ मदुरई बड़े शहर में लेकर जाओ, वहाँ के डॉक्टर ठीक कर पाएंगे, वहाँ के अस्पताल में भर्ती करो। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे के पिता का क्या नाम था? तो ये डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी से। चक्रव्यूह किन की रचना है? चक्रव्यूह किन की रचना है? तो चक्रव्यूह तो जानते हैं ये किन की रचना है। चक्रव्यूह जो है सुमित्रानंदन पंत का रचना है। चक्रव्यूह सुमित्रानंदन पंत का। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। क्या था? श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर सी। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? ग पर आकर थमक जाता है। ग पर आकर थमक जाता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो ये तो है लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास लिखे हैं। जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? तो रेनर मारिया रिल्के की जो काव्य शैली है वो क्या है? गीतात्मक काव्य शैली रेनर मारिया रिल्के। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के पैरों में क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। इस कविता से लिया गया है। जिसके कवि है रेनर मारिया रिल्के। किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तब प्रभु के चरणों में। वो कहते हैं मेरे बिना तुम क्या हो प्रभु। जब हम लोग पूजा करना छोड़ देंगे, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो आपकी पूजा आपकी आराधना कौन करेगा? इसलिए आप मेरे बिना, मनुष्य के बिना प्रभु की भी कोई महत्व नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? मेरे बिना तुम प्रभु जो है कविता जो है हिंदी में भाषांतरित किसके द्वारा किया गया? तो धर्मवीर भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मवीर भारती द्वारा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये तो किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। बिलनब और आविन्यो के बीच कौन नदी है? तो रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 5
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 5 दिसंबर 1937, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर सी है 8 जनवरी 1938 और ऑप्शन नंबर डी है 7 जनवरी 1939। तो क्या हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश संतु कर रहा था। संतु जो था मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक का भी संग्रह किसकी है? तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक का भी संग्रह हितेंद्र मिश्र की है। हितेंद्र मिश्र जो बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत लिखे हैं उसकी उनके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है क्या को क्या कहते हैं? तो राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? ये तो बहुत ईजी है, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का। शिक्षा। काशी में मरण भी काशी में मरण भी माना गया है मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यदा कदा। किस नाम से किया? ऑप्शन नंबर बी यदा कदा। क्वेश्चन नंबर 50, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। कौन खाते थे? पिताजी। ध का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत से ध होता है, दंत से ध होता है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाएगा तो संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाविक। नाविक का होता है नाजोड़विक। नाभिक का क्या होता है? नवजोड़िक होता है। नवजोड़ इक। ऑप्शन नंबर ए नवजोड़ इक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा शुद्ध शब्द? हासिल, हितैषी, सौहार्द। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौहार्द जो है शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55 में की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन है? तो ये जो है ऑप्शन सी योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अक्टूबर किसी खास मंथ का नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द पुल्लिंग है। सुख शब्द क्या है? सुख शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक। लोगों ने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द तत्सम है। भिक्षा तत्सम है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघिन होगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बाघिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण हो जाएगा उदित। क्या हो जाएगा? उदित। उदय शब्द का विशेषण हो जाएगा उदित। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी शब्द द्रववाचक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दाम नहीं है। पानी शब्द द्रववाचक। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद। पीताम्बर का संधि विच्छेद हो जाएगा पीत जोड़ अंबर इज इक्वल पीताम्बर। पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत जोड़ अंबर। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? पीत जोड़ अंबर। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का संयोग शब्द का विलोम होगा। संयोग का क्या होता है? वियोग होता है। संयोग में जुड़ना, वियोग में अलग होना। छत से उतरी हुई लता। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतर गई मतलब छत से अलग होगी, तो अपादान कारक कौन कारक हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ है? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में। 67 नंबर क्वेश्चन, लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? यह नजम्मा ने कहा था, जो मगम्मा की बहू नजम्मा थी। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी से है? तो यह पंक्ति है जो डहते विश्वास। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
डी डहते विश्वास से है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के जो हैं वो दलई बांध की निगरानी, ये भी डहते विश्वास से है। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की जो माँ थी अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किसने किया था? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह पूरा जो था गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ये वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है जो वाणी है। कबीरस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो कबीरस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो कबीरस खान पठान राजवंश। कौन राजवंश था? पठान। ऑप्शन नंबर बी पठान राजवंश। प्रीतम नंद किशोर जा दीन तय नैनी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है प्रेमयनी श्री राधिका जो रसखान लिखे। घनानंद रचित अत्यंत सुप्रसिद्ध काव्य क्या है? घनानंद रचित अत्यंत सुप्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद रचित सवैया और घनाछरी, सवैया और घनाछरी। बिरह लीला किनकी रचना है? तो बिरह लीला जो है घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है बिरह लीला। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्री नारायण प्रेमचंद्र की प्रेमघन की रचनाएं जो हैं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। प्रेमघन सर्वस्व। युगबानी किसकी काव्य कृति है? युगबानी जो है सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है युगबानी। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? तो सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन नंबर है, अध्यात्मवाद की ओर आकृष्ट किया था। सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता से? तो जनतंत्र का जन्म, जिसके पोएट है रामधारी सिंह दिनकर। जनता शब्द में प्रत्यय है, तो जनता शब्द में प्रत्यय है ता प्रत्यय जनता, तो लास्ट में आता है तो ता प्रत्यय। देह चोर शब्द कौन समास है? तो देह चोर तो हो जाएगा तत्पुरुष। देह से चोरी करने वाला क्या कहलाता है? देह चोर तत्पुरुष। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। दो वाक्यों का मिश्रण है। पहला कहा कि उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, तो दो वाक्य मिश्र वाक्य हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची तो दानव। असुर का क्या होता है? दानव। एकता शब्द का विलोम होगा, एकता का क्या होगा? एकता का विलोम होगा अनेकता। एकता का अनेकता, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो चंद्रशेखर कहते हैं जिसके शेखर पर चंद्र हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 87 नंबर क्या है? 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक कार्य से दो लाभ, एक कार्य से दो लाभ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आटा शब्द क्या है? तो आटा जो है पुल्लिंग शब्द है। आटा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पंख शब्द क्या है? पंख जो आपका है पंख शब्द तद्भव है। पंख क्या है? तद्भव। चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा मतलब यहाँ देखिए संख्यावाची आ रहा है। जब संख्यावाची आए तो दिग्गु संख्यावाची, जिसमें संख्या का बोध हो, जिससे चौराहा चार राहों का समाहार होता है, तो वो संख्यावाची है, तो दिग्गु हो जाएगा। ठीक है। मैं आप ही चला आता था, तो इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप ही चलाता निजवाचक। कौन है जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन संख्या बता रहा तो संख्यावाची हो जाएगा। 30 दिन संख्या बता रहा तो संख्यावाची हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग है तो परिजन में कौन उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? या। बढ़िया बड़ी जोड़िया, तो बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, ये सब जो है द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण कलंकित। कलंक का कलंकित हो जाता है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो ये भी एक मिश्र वाक्य है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें से शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी।
तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। वो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात, कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये कहना मेरे लिए यह बड़ी मेरे तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रियापद बंध कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्रियापद बंध। क्वेश्चन नंबर 100, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कपड़ा, कपड़ा शब्द जो है उसका पर्यायवाची पट होगा, क्या होगा, पट। हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन 99, जो 99 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा, वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिर 1 से देखते हैं, 1 से 100 तक उधर हो चुका है, फिर 1 से 100 तक इधर कर लेते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी? तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में था, जो लिखे थे इसके राइटर जो थे, क्या नहीं, कौन थे? श्रीनिवास। तो कन्नड़ किस भाषा से लिखी, किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़। रहते विश्वास कहानी संपादक, कहानी के संपादक कौन है? तो रहते विश्वास कहानी के संपादक जो हैं सातकोड़ी होता, जो उड़ीसा के कहानी है सातकोड़ी होता। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है आपका ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका? ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अंदर किसी को देखने देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं, यह मेट्रेन ने कहा था, मेट्रेन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने अपने बड़े पुत्र को यहाँ पत्र लिखा था, बड़े पुत्र के यहाँ अपना पत्र लिखा था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लड़की थी, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत था। लक्ष्मण, सॉरी, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो गुनिधि ने किया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुनिधि ने किया था, जो एक बहुत होनहार लड़का था, गांव का सबसे तेज लड़का था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन जो थी कुसुम थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कुसुम थी, कम्मू थी। मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किस दिन, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन लगा कि लाइसी क्या है, बिल्कुल फीकी है, ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, किसी की रुचि का पर आधारित नहीं होता। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए जो डेली था मार खाना मामूली बात है, ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत, रघुवंशम, विज्ञान शकुंतलम। तो मेघदूतम का क्या किया था? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, दिल बहादुर का, ऑप्शन नंबर बी। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक साहित्य की निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। ला सतरुज क्या है? ला सतरुज एक ईसाई मठ है। ला सतरुज क्या है? ला सतरुज एक ईसाई मठ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। और गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया, ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म का परिवर्तन किया। रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका रसखान की कृति है, प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार दिया। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। व्यंजन व्यंजन कितने प्रकार के? तो सॉरी, हम तो ये वर्ण बता रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अंतःपुर का संधि, अंतःपुर, अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः जोड़ पुर, ऑप्शन नंबर सी, अंतः जोड़ पुर। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो शासन। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो शासन तो नहीं होगा इसमें,
जो है आपका वनवास क्या है, शुद्ध शब्द है, वनवास शुद्ध शब्द है। सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास व्यक्ति का नाम है तो सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभा शब्द का लिंग है, सभा कौन सा लिंग है, तो सभा हो जाएगा स्त्रीलिंग। सभा स्त्रीलिंग है, सभा क्या है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, यहाँ पर तो रेखांकित है ही नहीं, ये ऑप्शन क्वेश्चन में तो रेखांकित किया ही नहीं है। रेखांकित करेगा शब्द को तब न बताएंगे ये कौन सा सर्वनाम है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। मोहन आया किस काल की उदाहरण है, आया मतलब मोहन आ गया, तो मोहन आया मतलब भूत है, तो भूत में कौन है, सामान्य भूत हो जाएगा। भूत में काल है, सामान्य भूत काल है कि मोहन आ गया। भाई बहन कौन समास है, भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। धन शब्द का पर्यायवाची होगा संपत्ति। विधवा शब्द का विलोम होगा, विधवा का होगा क्या, सधवा। विधवा का सधवा, ऑप्शन नंबर बी। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा, मेदोरा कहा जाता था। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, झूला। प्रत्यय पूछ रहा है, लास्ट में आता है जो, तो झूला, तो लास्ट में आ रहा तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान का बुद्धिमती। पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पम जोड़ चम पंचम, पम जोड़ चम पंचम। दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, दूध का दांत नहीं टूटा है मतलब अनुभवहीन है, अभी अनुभव नहीं आया है। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो आप हो जाएगा सर्वनाम। चार गज मलमल कौन विशेषण है, चार गज मलमल संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक। पिकासो की विख्यात कृति का क्या नाम है, द बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है, तो बाबूजी से। किससे मिली थी, बाबूजी से मिली थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, अनुमति। अनुमति मतलब अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, अनुमति हम ले रहे हैं मतलब सहमति, सहमति ले रहे हैं, ठीक है। रक्षा शब्द का विलोम, तो रक्षा का विलोम ये कोई क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है। रक्षा का भक्षा, रक्षा का भक्षक होगा, और रक्षा का क्या होगा, रक्षा। रक्षा का विलोम, रक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी 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 ये गलती हो गई, रक्षा मतलब रक्षा करना, रक्षा का विनाश न होगा। तो नंबर सी। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तो कौन कहानी नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, तो विष के दांत, खोखा वाला, नलिन विलोचन शर्मा लिखे हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो ये नहीं जानते हैं। मैक्स मुलर 1823 में जन्म लिए हैं। मैक्स मुलर कब जन्म लिए हैं, 1823 में, जर्मनी में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो सर विलियम जोन्स जो थे समुद्री यात्रा करते हुए पहुंचे थे भारत 1783 में। कब पहुंचे थे, 1783 में। अना अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, अनाम दास का, अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक इक, तो कौन क्या हो जाएगा, वास्तविक शब्द में प्रत्यय इक हो जाएगा, इक प्रत्यय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा, निर्लज में जिसमें कोई लाज शर्म नहीं है, क्योंकि इसको जब हम बार बार काटते हैं ये बार बार उगाता है, बढ़ जाता है, तो इसे निर्लज अपराधी कहते हैं। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन है, तो निःशुल्क, निःशुल्क बना जो नि उपसर्ग से मिलकर बना है, ठीक है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो विदेशी विद्या,
कवि प्रेमघन के अनुसार विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, तब अस्तमय शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से? जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान कविता में बाल मनोविज्ञान। कौन मनोविज्ञान? अनामिका द्वारा अक्षर ज्ञान, बाल मनोविज्ञान। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। नींद जो है आलस का प्रतीक है। दही बाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? जो दही वाली मगम्मा में नजम्मा, जो मगम्मा की बहू थी, कौन थी? मगम्मा की बहू नजम्मा थी। उन्होंने सास से क्यों समझौता कर लिया? तो प्रेम से समझौता कर लिया। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सातकोड़ी होट्टा। ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होट्टा। रहते विश्वास। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? कौन हल्ला कर सब बाढ़ को सचेत कर रहा था? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। गुनूधी, शंकर, मकरा, चंद्रा, सब मिलकर बाढ़ से हल्ला करके सचेत कर रहा था। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? मंगू को प्राकृतिक मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ मुक्ति छुटकारा मानती है कि छुटकारा मिल जाएगा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन नगर, जो लिखे हैं सुजाता। न का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तो न। तो क का कंठ, च का तालु। तो न का हो जाएगा मूर्धा। न का क्या हो जाएगा? मूर्धा। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। कौन लिखे हैं? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर डी। भाषा तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? इसके पहले वाले में भी यह मिला है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा जो थी बलिया से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो था नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। इज्जत शब्द इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत स्त्रीलिंग है। इज्जत जो है स्त्रीलिंग है। त का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो त का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। लेखक का क्या था? पुत्र था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, जो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। बेमन शब्द कौन समास है? बेमन अभिभाव समास। नहीं, अगर अभिभाव नहीं दिया हुआ तो नए समास हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? नए समास, बेमन। प्रेम है श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक जो है क्या है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी, ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। 75 देखते हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने घनानंद घनानंद का वध किया था। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये तो बिहार हो जाएगा। बिहार के रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता जो है किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। ऑप्शन नंबर ए। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। ऑप्शन नंबर बी। स्नेह स्नेह को मारक रेखांकित कौन कारक है? स्नेह को मारक रेखांकित जो है, इसमें रेखांकित को दिया है तो कौन कारक है? तो इसमें संबंध कारक, संबंध बता रहा है तो संबंध कारक। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बी जोड़ आयाम होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी जोड़ आयाम भी हो जाता है। ठीक है। अकेला दम मुहावरे का अर्थ है अकेला दम, मतलब अकेला दम हो गया तो अकेला मतलब सब कुछ अकेले करना, अकेले दम पर। देवालय कौन समास है? देव जोड़ आलय, देवालय।
देवजोड़ आलय, देवालय मतलब देवालय होता है देवताओं का आलय, तत्पुरुष देवताओं का आलय, देवताओं का घर, तत्पुरुष होगा। मोर शब्द कौन है, तो मोर क्या है, मोर आपका हो जाता है तद्भव, मोर क्या हो जाता है, तद्भव शब्द। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तब अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तूफान व्यक्तिवाचक संज्ञा। अबल शब्द का स्त्रीलिंग होगा अबला, अबल का अबला, ठीक है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, मनोहर का होता है मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर। संधि कितने भेद होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुखचंद्र कौन समास है, मुखचंद्र कर्मधारय, मुखचंद्र कौन समास है, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए। मछली शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन होगा, तो नरक शब्द का विशेषण हो जाएगा नारकीय, क्या हो जाएगा, नारकीय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नारकीय। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची, तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी लोचन। बंधन शब्द का विलोम होगा, बंधन का मुक्ति, कोई बांधे हुए आपको तो बंधा हुआ लग रहा है तो उसका मुक्ति क्या होगा, मुक्ति। अमीरुद्दीन नाम किसका था, तो अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का नाम था, बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो करमचंद गांधी क्या था, करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए। कम खाने वाले को क्या कहते हैं, अल्पाहारी कहते हैं, अल्पाहारी, जो अल्प भोजन लेता है उसे कहते हैं अल्पाहारी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला था, 27 वर्ष की उम्र में। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रा होगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, क्या था, सुलक्षणी, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमें विश्वास है कि अच्छा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको ऑब्जेक्टिव में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव भी करना रहता है, तो 50 तो आराम से हो जाएगा। तो लेट बेस्ट लक फॉर एग्जाम, गुड लक फॉर एग्जाम। फिर संस्कृत का वीडियो बनाकर चढ़ा देंगे, उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।